ओके गाइस, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखने में बहुत ही आसान लगता है बट है कुछ तो है इसके अंदर। आइए शुरू करते हैं। ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर गाइस 3 सिचुएशंस होते हैं अंग्रेज़ों के हिसाब से। अंग्रेज़ों को आपके रहा रही से कोई लेना देना नहीं होता है, तो हम उसके बारे में बात ना ही करें तो बेटर है। अंग्रेज़ों का स्टाइल देखते हैं। तो जो पहला सिचुएशन है इसमें है कि भाई एक्शन गोइंग ऑन राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब जिस वक्त आप हो, अभी खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, जिस वक्त मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हो, ये आप खड़े हैं, ये आपका घर है, ठीक है। अब इस घर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारे काम कर रहे होंगे। आप भी अपने, मान लो आप अपने कमरे में हो, आपका यहाँ पर फ़ोन बजता है, आप अपने कमरे में हो, फ़ोन बजा। जिस वक्त आप कमरे में हो उसी वक्त, यानी कि राइट नाउ लिखा है ना, उसी समय आपकी माताश्री किचन में है और एक्शन गोइंग ऑन, यानी कि एक एक्शन चल रहा है और चाय बनाने का एक्शन चल रहा है, उनका टी मेकिंग चल रहा है, वो चाय बना रही है। आप हिंदी में सोचते हो तो रहा है आता है, बट आप अगर मद्रासी में सोचोगे तो कुछ और होगा ना। तो अंग्रेजों की तरह देखो, एक एक्शन ये चल रहा है, ऑनगोइंग है। अच्छा, वहीं हो सकता है कि बाथरूम के अंदर कोई व्यक्ति हो और उस समय एक्शन चल रहा हो शावर लेने का, ये बाथरूम है, आप अपने बेडरूम में हो, कोई किस कहाँ है क्या कर रहा है आपको क्या पता, बट उस चल रहा है। अच्छा, यहीं पर ड्राइंग रूम में कोई बच्चा है, वो टीवी देख रहा है, ओके, उसके टीवी देखने का काम चल रहा है। और आप घर में हो, आपका फ़ोन बजा और आपको ये पता है कि अच्छा जिस वक्त आप फ़ोन पे बात करो उस वक्त मम्मी चाय बना रही है, पिताजी नहा रहे हैं और छोटा भाई टीवी देख रहा है। तो आप तुरंत बोलना शुरू करोगे। सामने वाले ने आपसे पूछा कि हे व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है भाई, कहाँ हो, वेयर आर यू। अब आप जवाब दे रहे हो, आई एम एट माई होम, आई एम इन माई बेडरूम। ओके, सो व्हाट अबाउट अदर पीपल। अब जैसे उसने कहा व्हाट अबाउट अदर फैमिली मेम्बर्स, अब आप चालू हो गए, मम्मी। अब आप देख रहे हो सिचुएशन कि मम्मी किचन में है, चल क्या रहा है, चाय बनाना। तो अब आप कैसे बोलोगे। अंग्रेज को रहा से तो मतलब नहीं, तो बोलेगा कैसे। अंग्रेज वहाँ पर ऐसे यूज़ करेगा क्योंकि उसको पता है कि एक्शन अगर अभी मोशन में है, गोइंग ऑन है, तो उसे पता है कि भाई सब्जेक्ट के साथ अब टाइम आ गया है कि मैं एम लगाऊं, इज लगाऊं, आर लगाऊं, और जो मोशन में एक्शन होता है, मोशन मतलब जो कंटिन्यूटी में है, उसके वर्ब में हमें लगाना पड़ता है आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आपके मुंह से तुरंत यही निकलेगा कि माई मदर, और मदर के साथ इज, माई मदर इज मेकिंग टी। ऐसा निकल ही नहीं सकता है कि माई मदर मेक्स टी। इस सिचुएशन पर ये गलत है, अंग्रेजी सही है, रॉन्ग सिचुएशन। तो सिचुएशन आपका जो है मतलब रॉन्ग सेंटेंस एट, ऐसे लिख देता हूँ, रॉन्ग सेंटेंस एट दिस सिचुएशन। अभी की सिचुएशन पे आपका माई मदर मेक्स टी सूट नहीं करेगा। तो अंग्रेज ऐसे सोचते हैं। आप लोग क्या सोचते हो, अब तो आप लोग भी अच्छा सोच रहे हो, और जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि अच्छा माई मदर मेक्स टी मतलब ताते ती आएगा तो ये, रहा रही आएगा तो ये। तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है, आपके ज़ुबान पे दिमाग में ये बैठ गया है ना, नहीं निकाल पाओगे अभी। बट फिर भी अंग्रेजों की तरह सोचो। अंग्रेज कैसे सोचेंगे, अगर वो रोज़ चाय बनाती है, डेली रूटीन है, तो माई मदर मेक्स टी, और सिर्फ मुझे अभी का दिखाना है, राइट नाउ का दिखाना है, तो मैं मेक्स ना बोल करके क्या बोलना पड़ेगा, इज मेकिंग। इतना फर्क, इतनी स्विचिंग हमें आनी चाहिए। अब और एक सिचुएशन देता हूं आपको, अब बताना। ओके, आप यहां पर खड़े हो और आप एक शॉप से कुछ खरीद रहे हो। यहाँ पर एक दुकान है, यहाँ से आप कुछ बाई कर रहे हो। बाकी आपकी नज़र तो और भी कहीं पड़ेगी, यानी कि जब आप खरीद रहे हो उसी वक्त, राइट नाउ, आपके लिए राइट नाउ समय, राइट नाउ में और भी एक्शन चल रहा होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि 2 पुरुष हैं, वो आपस में फाइट कर रहे हैं, एकदम फाइट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये फाइट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर
कुछ बच्चे हैं और वो ये लोग फाइट कर रहे हैं और ये बच्चे मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, मोबाइल पे बच्चे कुछ वॉच कर रहे हैं। अब अचानक आपका फ़ोन बजा कि हे वेयर आर यू, आपने बोला आई एम इन द मार्केट। व्हाट आर यू डूइंग, क्या चल रहा है भाई? ओह एक्चुअली आई एम बाइंग समथिंग। ओके, एनीथिंग एल्स? Like I can see some people out there, they are quarreling with each other, they are fighting, and I can see some boys, they are watching something on mobile, and some people are standing watching the fight. तो आपको समझ में आया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, गॉट द सिचुएशन? ये सिचुएशन। तो जब आप ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलोगे तो इसके साथ आप स्टेट ऑफ बीइंग भी यूज कर सकते हो। स्टेट ऑफ बीइंग में भी आपको पता है ना, एम आता है, इज आता है, आर आता है, और एक्शन हो रहा है उसमें भी एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा। फर्क क्या है इसमें, क्या लगा रहेगा? आईएनजी लगा रहेगा। और स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होगा? एक्शन नहीं होगा, इसमें नॉर्मल होगा, किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में। तो कई बार हम दोनों सेंटेंस बोलते हैं। आपने बोला यार मेरी माँ किचन में है और वो चाय बना रही है, तो माई मदर इज, आपने बोला माई मदर इज इन द किचन, ये स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। एंड वो चाय बना रही है, एंड शी इज मेकिंग टी। आप इसको शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हो कि माई मदर इज इन द किचन मेकिंग टी। ऐसे भी कई लोग बोलते हैं, और शी इज इन द किचन मेकिंग टी, तो ऐसे भी बोल देते हैं। तो आप स्टेट ऑफ बीइंग और ये दोनों बोल सकते हो। फाइन। जैसे अगर अभी मैं लाइव पूछूं, मैं पूछ ही लेता हूँ लाइव, मैं पूछता हूँ शीतल से, हे शीतल हाउ आर यू? Yes, I am fine. ओके शीतल, वेयर आर यू? I am at my home. एंड व्हाट अबाउट अदर फैमिली मेंबर्स? My daughter is watching TV and my husband is doing work. यस, क्लियर, समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. ये है राइट नाउ सिचुएशन। इतना प्यारा है। क्या जरूरत है कि हम ऐसे अंग्रेजी सीखें जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है आते हैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं? क्या ये बकवासबाजी है? इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ना अपने बच्चों को ऐसा सिखाइए, ना आप सीखिए। चलिए guys, अब आगे बढ़ते हैं। पहला सिचुएशन तो आ गया समझ में। फाइन। अब इसको कैसे बोलेंगे कि यहां पर आप हो या आपकी बिटिया है, आपकी बिटिया मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही है, आप कह रहे हो पढ़ाई कर, लेकिन पढ़ नहीं रही है, मोबाइल यूज़ कर रही है, और आप इसको समझा रहे हो कि पढ़ ले पढ़ ले। अचानक आपका फ़ोन बजा, तो क्या फ़ोन पे पूरा मैटर बता सकते हो? जैसे मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि अरे व्हाट हैपन, ये पूरा ये तामझाम बता सकते हैं क्या इंग्लिश में? कि देखो ना यार ये मोबाइल पे गेम खेल रही है, इसका कल एग्ज़ाम है, मैं कह रही हूँ पढ़ पढ़ पढ़, यार दिमाग ख़राब कर रही है। तो कुछ ऐसा हो सकता है, कोई कर सकता है? Sir, I will try. यू वांट टू ट्राई? Yes, sir. Yes, I also, sir. ओके, चलो पहले किसने बोला था आई विल ट्राई? Sir, Sheetal. शीतल ने बोला था। ओके ठीक है, तो शीतल से पूछते हैं। ओके सर एक बार आप पूरा रिपीट करेंगे? एक्चुअली मेरा ध्यान थोड़ा सा मेरी बेटी इस पे। हाँ, ये है कि आपकी बिटिया मोबाइल देख रही है, मोबाइल यूज़ कर रही है, और आप खड़े होकर बोल रहे हो वहाँ पर कि तू पढ़ाई कर, पढ़ाई नहीं कर रही है, और वो आपको इग्नोर कर रही है, और बस तभी आपका फ़ोन बजता है। तो देखते कितनी इंग्लिश निकलती है, अंग्रेजी तो देखना। तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, तो आपके फ़ोन की घंटी बजी, आपने फ़ोन उठाया, अब मुझे हेलो बोलिए। हेलो। या हाय शीतल। हाय। Sheetal, you seem to be little angry. What happened? Because I am angry on my daughter. She is playing in mobile. और सर इन ही आएगा ना? On. She's playing with Playing mobile. with mobile. She is playing with mobile, and her exam will start on tomorrow. And I am saying her, why don't you do your study? Why don't you doing your study? And she is continuously playing with mobile. ओके, थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ। एक तो ऑन टुमारो नहीं होता है, और वाई डोंट यू में भी आईएनजी लगा दिया था।
कुछ था ऐसा, कुछ कोई नहीं Why रिकॉर्ड। don't you playing with, मैंने बोला था why don't you playing with mobile. हाँ, तो ये तो वैसे डोंट वाले में आईएनजी नहीं आएगा, अब जो भी हो गया रिकॉर्ड तो हो ही गया। एनीवेज, ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अचानक हम इसका इस्तेमाल सिचुएशन पर करते हैं। अब जितनी अंग्रेजी थी एक इस्तेमाल हो ही गया इसका, तो ये आपको आना चाहिए कैसे। चलिए, ठीक है। ये सिचुएशन एक एनी को देता हूँ कि ये एनी है और ये एक पार्क है, इस पार्क का गेट है, यहाँ पर एक सिक्योरिटी पर्सनल है, सिक्योरिटी गार्ड है। ये अंदर जाना चाह रही है, ये अंदर जाने नहीं दे रहा है, ओके। और अलग से कुछ घूस मांग रहा है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है कि पैसा दो तो जाने देंगे, ओके। बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो भी जाना चाह रहे हैं, बट ये जाने नहीं दे रहा है। तो अब फ़ोन बजा, छिक 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 छिक, ट्रेन ट्रेन फ़ोन बजा। अब मैं फ़ोन पे पूछता हूँ, अब इनको पूरा दृश्य अंग्रेजी में समझाना है, कोई रहा रही पता नहीं, कोई चुका चुकी पता नहीं, बस अंग्रेजी सिचुएशनल इंग्लिश। तो फ़ोन Okay, करता sir. हूँ मैं, Okay, sir. ओके। ट्रेन ट्रेन, Hello. हे एनी, हाउ आर यू? Yes, sir. I'm good, sir. What about you, sir? You don't sound to be good. What happened? Because sir, uh, I came into a field, and there is a watchman, and he is not allowed to coming inside. Allow me in coming inside, and there are also lots of people, and they also want going inside in the park, but he doesn't allow of us. क्या लगा दोस्तों, कुछ तो गलत हुआ है नहीं? बाकी बच्चों को कुछ सर लगा? एक लाइन में सर मैं बोले नहीं, लास्ट लाइन ये जो बोली है अभी ने ये बोलना चाहिए, ही इज नॉट लेटिंग अस इन। or he is not allowing us to go into the park. जैसे यहाँ पर खड़ी है तो ये भी कह सकती है कि एक्चुअली आई एम स्टैंडिंग नियर अ पार्क, क्योंकि इन्होंने बोला आई केम टू फील्ड, तो आ ही गई तो फिर तो मुश्किल है ना। या हम उस फील्ड के पास खड़ी हूँ, मैं गेट पे खड़ी हूँ, एक सिक्योरिटी गार्ड है जो अंदर नहीं जाने दे रहा है और वो पैसे मांग रहा है एक्स्ट्रा। तो ही इज आस्किंग फॉर मनी, ही इज आस्किंग फॉर ब्राइब। तो ये सिचुएशनल इंग्लिश है, तुरंत आपका सेंटेंस निकल जाएगा वैसा। Other people also are watching. यस, देयर आर सम पीपल हु आर वाचिंग, दे आर स्टैंडिंग, ये हो सकता है। फाइन गाइस, He is creating drama. यस कोई नहीं, तो इतना तो समझ में आ गया कि आईएनजी लगेगा जहाँ पर ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन कह रहा हूँ, मतलब अभी राइट नाउ एक्टिविटी चल रही है। अब इसका सेकंड और थर्ड सिचुएशन देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सेकंड सिचुएशन कहता है कि एक्शन गोइंग ऑन बट नॉट राइट नाउ। सेम चीज़ है, बस हमने राइट नाउ हटा दिया, इसकी जगह कर दिया दीज डेज, जिसको आप दूसरी भाषा में क्या कहते हो, नाउ डेज, ऐसा ना, नाउ डेज। एक्शन तो चल रहा है लेकिन अभी आंखों के सामने नहीं चल रहा है। सपोज देयर इज ए गर्ल, अब ये लड़की आपके आंखों के सामने अभी आपके पास बैठी है, कुर्सी पर बैठी हुई है, आप यहाँ बैठे हो, आप दो लोग बैठे हो, बातें कर रहे हो। अब ये लड़की इन दिनों कहीं पर इंग्लिश सीख रही है, अंग्रेजी सीख रही है। तो अंग्रेजी सीख रही है, क्या ये बिल्कुल अभी सीख रही है, अभी ये कॉपी किताब लेके बैठी है, तो नॉट राइट नाउ। लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन तो चल ही रहा है ना। तो आप अंग्रेजी सीख रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, या आप मोटे होते जा रहे हो, आप टेंशन से गुजर रहे हो, लेकिन अभी आंखों के सामने तो आप कहीं और बैठे हो, कहीं और कुछ और कर रहे हो, उसको भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस से बोलोगे। ओके, तो अब ये आप हैं
और आपको कहना है कि यार मैं एक्चुअली शिल्पी के साथ बैठा हूँ, शिल्पी अच्छी लड़की है, आजकल तो अंग्रेजी सीख रही है और अभी तो मुझसे थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात भी कर रही है। ये पूरा सीन आप कैसे इंग्लिश में बताओगे? कैन एनीवन? यस सर। ओके, बट सर अगर कोई और चाहता है तो प्लीज उसे ले लीजिए सर। एनीवन कोई करना चाहेगा? सर चेतन या वैभव? समी। ओपन चैलेंज कोई सर भी। कि और लोगों को भी चैलेंज दीजिए सर, और चांस दीजिए, और भी लोग बोले चाहिए। गाइज मैं सर कभी इसीलिए मैं Yes. कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं कभी भी किसी का Yes, नाम नहीं Vimal. लेता हूँ, मैं हमेशा ओपन चैलेंज करता हूँ कि कोई भी आ जाओ। लोग आते ही नहीं है। नहीं Yes, सर, Vimal, मैं I'm हमेशा ready. आती हूँ। यस सर एक्चुअली उन लोगों को बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, वो लोग कई बार हेजिटेट भी करते हैं ना। देखिए, अगर अब मैं सबका अलग से नाम ले लेके बुलाऊं, जब अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि आइए और कोई अंग्रेजी सीखने आया तो उसको तो खुद आना चाहिए। अब अगर मैं नाम ले लेके बुलाऊंगा तो फिर मुझे ऐसे यहाँ जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, हाँ भाई, अलग अलग तरीके से। तो गाइस आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए। तो अभी मौका है, बताइए कौन कोई आएगा तो करके दिखाओ ये। चेतन यू ट्राई। Yes, I mean, मैंने और भी बैचेज है, किसी और बैच में अगर वैसा बोलता है कि गाइस कोई आओ, सारे लोग कहते हैं सर मैं, तब मुझे रोल नंबर से आना पड़ता है। यहाँ तो मतलब ही नहीं है, 2-3 लोग ही हैं सिलेक्टेड, वही आते हैं। सर चलिए चेतन इज ट्राइंग। चलो चेतन sir, last time एक बार situation एक बार समझा दो ना। जी। तो ये situation एक बार। सिचुएशन ये है कि आप यहाँ पर बैठे हो, हम्म, आपके सामने एक लड़की बैठी है yes. और आपको बस किसी को फ़ोन करके बोलना है कि अरे मिस्टर शर्मा, एक्चुअली मैं ना शिल्पी के साथ बैठा हूँ और शिल्पी तो आजकल इंग्लिश सीख रही है, शिल्पी तो इसकी 2 दिन तारीफ़ करनी है और आजकल ये क्या क्या कर रही है वो बताना है। आपको बस इस लड़की की इन्फॉर्मेशन पास करनी है। तो आप Okay. चलिए आप विमल जी को कॉल कीजिए, बात कीजिए। Okay. Calling to Vimal. No, sir. Hello, Vimal ji. How are you? हाय चेतन, प्रेटी गुड, हाउ आर यू? I'm doing great. So, ग्रेट। actually, I'm sitting right now, and in front of me, uh, one girl is there. देयर इज अ गर्ल। There is a girl. Yes. Now, okay, Vimal ji. ओके, सो व्हाट आर यू डूइंग देयर? I'm just hanging out there, and सो अब बोलो कि वो लड़की Okay, बहुत so- अच्छी है, वो आजकल अंग्रेजी सीख रही है, वो आपकी पड़ोसन है, कुछ ऐसा बताओ। she is a beautiful girl. Nowadays, she is preparing for the interview, and nowadays she is learning. Nowadays she is preparing for the interview. She is learning new. ओह, इज She शी is लर्निंग studying. इंग्लिश? चेतन, इज शी लर्निंग इंग्लिश? ग्रेट। Yeah, she is learning English nowadays. ओके, सो इज शी टॉकिंग To विद यू crack इन the इंग्लिश? interview. इज शी टॉकिंग Yes, विद यू? yes. Nowadays, she started to English with me. शी स्टार्टेड नहीं। टॉकिंग। ओके ओके, ठीक है, बस। सुपर फाइन गाइस। तो ये सिचुएशन भी समझ में आ गया। तो अब अगर मुझे कहना है कि यार आजकल तो तुम बहुत मोटी होती जा रही हो, तो हम इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ना कि यू आर, कैसे यू आर बोलेंगे? गेनिंग वेट, यू आर गेनिंग वेट दीज डेज लगा सकते हैं। दीज डेज। अब थर्ड सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन ऐसा है कि इसमें है कि एनीथिंग, एनी प्रोग्राम or any plan which is already decided, मतलब कोई अपने प्लान को पहले से डिसाइड कर लिया है, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। कहने का मतलब ये है कि ये आप हैं
और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आपने एक सिनेमा हॉल का टिकट बुक कर लिया, ये आपका टिकट है, और इसमें आज रात को 9 बजे आप मूवी देखेंगे। यानी कि आप सिनेमा हॉल जाएंगे, वहाँ पर आप मूवी देखेंगे रात को 9 बजे। तो जब कोई चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड हो, प्लानिंग बन चुकी हो कि फ्यूचर में ऐसा होगा, अभी सुबह 9 बजे आप बात कर रहे हैं, रात को 9 बजे का, तो रात को 9 बजे तो फ्यूचर ही हो गया ना। अभी आप सुबह खड़े हो तो आने वाले टाइम में ही 9 बजेगा ना, आया ना, फ्यूचर है। Yes, sir. Yes, sir. अब जब आपको बोलना है कि यार आज रात तो मैं 9 बजे मूवी देखूंगी या मैं मूवी देखने जाऊंगी, तो वहाँ पर विल नहीं सूट करता है, वहाँ पर ऐसे सूट करता है। या तो बोलिए आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी एट 9 PM ऐसे, या आई एम वॉचिंग अ मूवी एट 9 PM टुनाइट, आज रात। अगर आपने बोला कि आई विल वॉच अ मूवी एट 9 PM टुनाइट, तो स्पोकन में ठीक है, आप गागेगी के हिसाब से बोल लेते हो, बट सिचुएशन पर ये सही नहीं है, तो इसको रॉन्ग एट दिस सिचुएशन माना जाएगा। सर एक्सक्यूज मी सर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए आई विल बी वॉचिंग द मूवी हाँ, एट ये 9 PM tonight। फ्यूचर कंटिन्यूस हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लगेगा। यस, नहीं आई विल बी वॉचिंग मूवी हो सकता है ना। हाँ, वो हो सकता है, वो फ्यूचर कंटिन्यूस है ना, वो हो जाएगा। लेकिन ये जो विल है ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी जगह आप आराम से प्रेजेंट कंटिन्यूस अलाउड है। जैसे अगर एक लड़की है और इसकी शादी हो गई है कि 10 सितंबर को इसकी शादी होगी, तो फ्यूचर है ना ये। अब ये लड़की ये नहीं बोलेगी कि आई विल गेट मैरिड ऑन 10 सितंबर, ये लड़की ऐसे बोलेगी, क्या तो बोलेगी आई एम गेटिंग मैरिड। क्या बोलेगी? आई एम गेटिंग मैरिड दो बार लिखते हैं मैंने, आई एम गेटिंग मैरिड ऑन 10 सितंबर। ये फ़र्क देखिए, ये ऐसे नहीं बोलेगी कि आई विल गेट मैरिड ऑन 10 सितंबर। स्पोकन में आप बोलते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर का जो आइटम है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ कर रहे हैं। देखो, आई एम गेटिंग मैरिड ऑन 10 सितंबर, आप लोग इसको हिंदी में ऐसे बोलते हो ना, मैं 10 तारीख को शादी कर रही हूँ। तो अंग्रेज कहता है, अंग्रेज को तो रहा रही पता नहीं ना, तो वो तो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा रहा रही से। वो कह रहा है कि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई डेट तय हो गया है तो मैं विल ना लगा करके मैं आराम से गोइंग टू का सहारा ले सकता हूँ, आईएनजी का सहारा ले सकता हूँ। जैसे अगर कल कोई चीज फिक्स हो गया तभी हम यूज कर सकते हैं हाँ, इसको। फिक्स के लिए, प्री प्लान्ड के लिए, प्री प्लान्ड के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, पहले थोड़ा इसको पॉज कर दें, पॉज होता भी है ये। आई एम गेटिंग, हाँ ओके प्लीज गाइस, तो गेटिंग, अच्छा गेटिंग ये सब फैसला हो जाएगा। देखिए, फिक्स जो है उसको बहुत ध्यान से समझना है कि अच्छे लेवल पे तो चलता है, बट स्पोकन में लोगों को आदत नहीं है, तो भी लोगों को आपको कम ये दिखाई देगा, वो विल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट मैं यस सर, हाँ, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है, मैं हमेशा इंग्लिश राइटर्स को फॉलो करता हूँ। मैं आपसे भी कहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो आप किसी अंग्रेज को देखिए जो अंग्रेजी में सिखा रहा हो, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। और अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में लिखा हुआ किताब पढ़िए, ये हिंदी में ना पढ़िए ताते ती रहा रहे। अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कई लोगों को मुझसे प्रॉब्लम होगी, बुरा भी मानेंगे कि क्या बोल रहा है, बट यही सच्चाई है, कोई नहीं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर यू डूइंग टुमारो। टुमारो का मतलब तो फ्यूचर हो गया है कि नहीं, ये तो फ्यूचर है। लेकिन हम फ्यूचर के लिए भी क्या कह रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग टुमारो। लेकिन जनरली लोग स्पोकन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हे व्हाट विल यू डू टुमारो, ऐसे बोलेंगे। यस सर, व्हाट विल यू डू टुमारो। याद रखिए कि हम विल तब बोलते हैं जब पहले से प्लानिंग ना हो। विल का मतलब है कि ऑन द स्पॉट फैसला करके बता दे, भाई अभी तू खड़ा है और मैं तुझसे बोल रहा व्हाट विल यू डू, बता कल क्या करेगा। तो तू अभी तुरंत आपने फैसला किया, अच्छा कल मैं पार्क जाऊंगा, कुछ पता नहीं था कि जाऊंगा नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, इट मीन्स कि मैं आपके मन में वो प्री प्लान चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि अच्छा कल के बारे में कुछ सोच के रखे हो कि नहीं ये। और मैं आपको सिचुएशन दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। रुकिए अभी।
कई बच्चों को पता नहीं ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है, तो थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे। आराम से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये दो लोग अभी क्या कर रहे हैं, सिचुएशन देखिए, खेल रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. Yes. ये अभी हो रहा है नाउ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दे आर प्लेइंग टेनिस नाउ, अभी के अभी खेल रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही इज प्लेइंग टेनिस, ये क्या आ गया, टुमारो। टुमारो तो फ्यूचर हो गया, तो फ्यूचर के लिए भी मैंने यहाँ विल या विल बी प्लेइंग ना बोल करके क्या बोला, ही इज प्लेइंग टेनिस टुमारो। अब ऐसा क्यों है उसको देख लीजिए। जब कोई चीज़ हम पहले से प्लान कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर है ना कि आई हैव अरेंज टू डू समथिंग, आपने कोई अरेंजमेंट कर ली हो, आई हैव अ प्लान टू डू इट, अगर आपका कोई प्लान बना हुआ है तब आपको टेंस कौन सा लगाना पड़ेगा, ये आईएनजी वाला टेंस लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक लड़की दिख रही है आपको, चुड़ैल सी दिख रही है जी, तो ओके, मुझे पहले नज़र में तो मुझे चुड़ैल ही लगी एनीवेज। डर सा लग गया इसको देखकर, इसके होठ देखकर, आंखें। तो इससे अच्छा तो आप बना लेते हो। यस, तो ये जो लेडी है इनके हाथ में एक टिकट है, आपको दिखाई दे रहा है, कॉन्सर्ट टिकट दिख रहा है ना? यस सर। तो यानी कि इन्होंने टिकट खरीद लिया है, मतलब पहले से प्लान कर लिया ना कि मुझे भाई किसी कॉन्सर्ट में जाना है, प्लानिंग हो गई, टिकट खरीद लिया। तो अभी लेडी क्या कह रही है कि आई एम गोइंग टू अ कॉन्सर्ट टुमारो, देख रहे हो, इसने ये तो नहीं बोला ना कि आई विल गो, इसने विल नहीं बोला, इसने बोला आई एम गोइंग। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर टेंस की फीलिंग हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रहा है। कब दे रहा है, जब प्लान बन गया हो, जब सारी अरेंजमेंट हो गई हो, टिकट खरीदने का अरेंजमेंट हो गया है। अब बताओ कि अगर आपकी फ़्लाइट है कल की और आपको बोलना है कि यार कल मैं मुंबई जाऊंगी, तो आप आई विल गो ना बोल करके क्या बोलोगे, आई एम गोइंग, बोलोगे नो आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, आई एम गोइंग टुमारो मुंबई, तो आई एम आप गोइंग टू मुंबई टुमारो, टुमारो, ऐसे होगा ना सर? हाँ जी। तो ये हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमारा प्लानिंग हो गया, फिक्स्ड है, एकदम तय तमन्ना हो चुका है तब। तो अगर अगले महीने किसी की शादी है तो क्या बोलेगा, आई विल मैरी या आई एम गेटिंग मैरिड या आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। तो या तो बंदा यस आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, कितना प्यारा लग रहा है, बेहतरीन इंग्लिश, आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। तो ऐसे आपको बोलना, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड भी कह सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ एक डायलॉग देखिए, सोफी एक लड़की का नाम है, सोफी इज गोइंग टू द डेंटिस्ट ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे अभी आया नहीं है, मान लो कि आज हमारा अगर कोई बुधवार को बात कर रहा है कि यार फ्राइडे वो डेंटिस्ट के पास जाएगी, लेकिन अपॉइंटमेंट ले लिया है, अरेंजमेंट हो गई, प्लानिंग हो गई है, तो क्या है, शी इज गोइंग टू डेंटिस्ट, गोइंग लगा रहे, क्यों लगा रहे, शी हैज एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, देख रहे हो, शी हैज एन अपॉइंटमेंट, यानी कि उसने अपॉइंटमेंट ले लिया है। तो अब बताओ कि अगर आज रात को या 7 बजे आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो अभी बैठे हो तो अभी आप क्या बोलोगे, आई विल गो टू डॉक्टर या आई एम गोइंग टू डॉक्टर, I'm going to doctor. आई एम गोइंग टू डॉक्टर दिस सर इवनिंग। जैसे मैं कल चाय बनाऊंगी, आई एम मेकिंग टी टुमारो, हो सकता है ना? अभी जो चाय बनाना है ना, ये जो छोटा मोटा है बड़ा अजीब सा है, मतलब तो एक घरेलू माइनर सा इशू है, तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं हो सकता। कुछ ऐसे बड़े बड़े प्लान करो जहाँ अरेंजमेंट प्लानिंग हो, चाय बनाना, ये खाना बनाना। हाँ, अगर जैसे आप कभी खाना नहीं बनाते हो और आप प्लान करो कि गाइस खाना तो कल मैं बनाऊंगी, तय है, तब कह सकते हो कि आई एम गोइंग टू मेक फूड टुमारो या आई एम मेकिंग फूड टुमारो, ये हो सकता है। ओके सर। चाय, मान लो कि चाय आपकी फैमिली में कभी कोई ऐसा बंदा जो बनाता नहीं हुआ, उसका प्लानिंग है कि अब वो चाय बनाएगा, तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लगना चाहिए। और सर जो रोज करता हो उसके लिए? वो रोज करेगा तो वो भी ऐसे ही बोलेगा कि आई विल मे, वो नॉर्मल फ्यूचर ही बोलेगा, क्योंकि मेरा रोज की रूटीन है, वही मैं उठूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, नॉर्मल बोल। ओके, मतलब सर जो फ्यूचर के लिए गोइंग लगाता है, दैट मीन्स कि हम समझेंगे कि वो मतलब कि कर रहा है, स्पेशली कर रहा है कोई काम। नहीं, एक्चुअली प्लान का सर ने बोला ना कि प्लान बना चुका है वो कि ये मुझे करना है। तो प्लानिंग पे ध्यान देना, खासकर अभी घर से बाहर निकल करके देखते हैं, अगर जैसे किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो गया या किसी की शादी हो रही है, हम गांव जा रहे हैं, और इसकी सब टिकट खरीद लिया है, तो अंग्रेज लोग, अभी इंडिया में आपको बहुत लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, वो तो नॉर्मल विल बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए तो बस फ्यूचर विल है। लेकिन आपका फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस भी है, और ये तो कुछ नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स में आ जाओ तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी फ्यूचर है। कभी ये सुना है, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, सुना होगा जरूर, नहीं सुना?
Yes, sir. Yes, sir. Heading में रहता है सुना है सर। है ना हेडिंग में रहता जी। है सर। सर न्यूज़पेपर में यस सर, मैंने देखा। हेडिंग तो ये न्यूज़पेपर में प्रेजेंट रहता है। इंडेफिनिट भी कई बार फ्यूचर की फीलिंग देता है, वो लेकिन वो टाइम टेबल फिक्स्ड में आता है। और ये आपका पूरा, ये टाइम टेबल से इसका मतलब नहीं यहाँ पर है कि आपकी कोई प्लानिंग है। अच्छा एक और देखिए, समझ में आ जाएगा आराम से। यहाँ क्या लिखा है, वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट का मतलब ही फ्यूचर हो गया, सबको पता है ना। तो बंदा यहाँ पर ये क्यों नहीं बोला कि वी विल हैव अ पार्टी। वी विल हैव भी तो बोल सकता था कि हम अगले हफ्ते पार्टी करेंगे, वी विल हैव। बंदा कह रहा वी आर हैविंग। इससे पता है कि प्लान कर लिया है। तो प्लान जब कर लिया है तो ये लगाओ। अब प्लानिंग नहीं है, जैसे अभी अचानक मैं बोल दिया कि विमल जी पार्टी हो जाए, अच्छा मैं दूंगी ना पार्टी, तो तुरंत मुंह से तुरंत कुछ भी ऑन द स्पॉट बोला, वो विल है। ऑन द स्पॉट सर डेफिनेटली दूंगी, सर डेफिनेटली दूंगी। ठीक है, फाइन। और जहाँ पर एक फुल प्लानिंग हो जाती है, आपने सब तय तमन्ना कर लिया, आपने सब कुछ दिमाग में बैठाया कि अच्छा इतने बज के इतने मिनट पे हम ये करेंगे वो करेंगे, पूरी प्लानिंग है। और उस प्लानिंग को जब हम अनाउंस करते हैं कि गाइज आई वुड लाइक टू अनाउंस यू, या आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट दैट नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग फॉर माई शूट, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा आई एम गोइंग फॉर माई शूट, मैं नहीं बोलूँगा कि आई विल गो फॉर द शूट। यू नो, आया कुछ समझ में? यस सर। ये है कुछ अंदर की बातें अंग्रेज़ों का। अब तो मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी लोगों को ये सिचुएशनल इंग्लिश में मज़ा आ रहा होगा ना, वो आएंगे जुड़ेंगे ये। सर ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। जो एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है इशारों बहुत कुछ समझ जाता है, ये तो है। लवली। अच्छा यहाँ लिखा है कि आर यू मीटिंग योर फ्रेंड्स टुनाइट। अब देखो आज रात भी तो हमारा फ्यूचर ही है ना, अभी तो सुबह, हम तो सुबह बैठे, दोपहर में बैठे हुए, तो ये फ्यूचर है। तो बंदा कह रहा है भाई क्या आज रात तुम अपने दोस्त से मिल रहे हो, मतलब क्या तुम्हारी वो प्लानिंग, फिक्स्ड प्लानिंग की इंक्वायरी भी कर रहा है, तो प्लानिंग वाले टेंस में कर रहा है, वो विल नहीं पूछ रहा है, वैसे ही पूछ रहा है कि आर यू मीटिंग योर फ्रेंड्स टुनाइट, मतलब क्या तुम्हारी प्लानिंग है, बिल्कुल आज तो मिल रहे हो अपने दोस्त से, मिलोगे। तो इसकी हिंदी पे ना जाए कि मिलोगे कि मिल रहे हो, अंग्रेजों को ना गे से मतलब है ना रहा रही से मतलब। तो ये है कुछ बातें गाइस। ओके सर इसका मतलब तो ये हो गया ना क्लियर कि बाकी तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस पर वैसे ही रहा, उसके आगे हमने उसको अगर फ्यूचर यूज करना है, फ्यूचर की तरह यूज करना है, तो उसके आगे टुमारो या मतलब टुनाइट या हम जी जी नेक्स्ट मॉर्निंग, आगे बस वो ऐड ही करना है और कुछ भी नहीं है। बस फ्यूचर का एक टाइम रख देना। उसी तरीके से एक बंदा पूछे व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग, यानी कि कल शाम को आप जो प्लान जो आपका बना रखे हो वो बताना है। तो फिर इसका जब जवाब आप दोगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि आई विल, क्योंकि आपके दिमाग में तो विल पहले आएगा ना। अच्छा कल मैं पार्क जाऊंगी, वहाँ पर प्लानिंग बना हुआ आपको आईएनजी में दिखाना। और टुमारो इवनिंग, एक्चुअली टुमारो इवनिंग सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग, सो वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट पार्टी टुमारो इवनिंग। तो देख रहे हो सब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग एंड वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट पार्टी, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो ये है एकदम प्योर इंग्लिश। सर आज आपके ये बताने से मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि पहले जब मैं सुनती थी आई गॉट कंफ्यूज सो मेनी टाइम्स, लेकिन अभी मेरे को बहुत क्लियर हो गया सर। ये यस 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 है बहुत सिंपल चीज, लेकिन मतलब एक्चुअली में बहुत यूजफुल है। जी जी सर वी कैन से कि आई एम गोइंग टू अमृतसर ऑन 26, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, है ना? एकदम करेक्ट है ना? करेक्ट। 26 सितंबर है, नहीं सर अगस्त। अगस्त, अच्छा इसी को। अच्छा यहाँ लिखा है कि आई एम नॉट गोइंग आउट टू नाइट, यानी कि भाई आज रात मैं कहीं भी बाहर जाने का मेरा कोई प्लान नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। या आई एम स्टेइंग एट होम, मैं घर पे यहाँ रुक रहा हूँ। तो ये है। तो यहाँ पे एक चीज, जैसे कि हम प्लान बनाते हैं तो उसमें आईएनजी लगाते हैं, लेकिन अगर हमारे कहीं जाने का प्लान नहीं है तो उसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही चलेगा। हाँ क्योंकि वो प्लान नहीं है, उसका भी प्लान है। आप ओके कहीं नहीं जाओगे, वो भी आपने प्लान बनाया होगा कि कहीं नहीं जाना है मुझे, ओके सर। तो वो भी प्लान है। प्लान का मतलब कि पहले से सोच लिया है, प्री डिसाइडेड वगैरह की फीलिंग देता है ये। यस सर। जी ओके जी ओके। तो अब आते हैं, ये तो हो गया हमारा नाउ। अब इसके सवाल जवाब नॉर्मल, बाकी टेंस किसको नहीं पता है, सबको पता है, बस सिचुएशन जानना था, जान गए। अब इस पे कॉन्वर्सेशन पे आते हैं।
4 तरह के सेंटेंसेस आपको पता ही है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो पॉजिटिव के अंदर रूल क्या चलेगा जी? सब्जेक्ट एम, इज, आर, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ पर एम नॉट है इसको हम शॉर्ट नहीं कर सकते, मतलब इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एमंट कर दे, ये गलत माना जाएगा। तो कभी ऐसी गलती नहीं करनी है, ये होता ही नहीं है। अब है कि सर होता नहीं तो फिर होगा क्या? जो होगा वो बर्दाश्त नहीं होगा आपसे और किसी मुझसे भी नहीं होगा वो बर्दाश्त। एम नॉट को भी ग्रामर ने आर नॉट कर दिया है, तो ये तो मैं भी यूज़ नहीं कर सकता, खराब ही लगता है। नहीं तो फिर अंग्रेजों का एक स्टाइल है एंट, सुना तो होगा, किसी ने सुना है एंट? यस सर, आई यूज Yes, sir. तो या तो ये यूज़ करो। तो ये अंग्रेजों का भाई अपनी अंग्रेजी है, उनके घर में बनी है, ठीक है। और हाँ सर। जी बाकी अगर आप नॉर्मल बात करोगे इंडियन स्टाइल में तो फिर आपको एम नॉट करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आई और एम को छोटा करना पड़ेगा, ऐसे। इतना तो कर सकते हो, एम नॉट yes, करना sir. पड़ेगा। लेकिन ना तो आप एमेंट बोल सकते हो, ग्रामर कहता है आरेंट बोलो, तो आरेंट आपको लगेगा कि तो आर की फीलिंग दे रहा है, ये बोलोगे नहीं। एंट अभी आता नहीं होगा ढंग से बहुत तो बच्चों को, तो ये आराम से बोलो। अच्छा बाकी आप आराम से आर नॉट को कर लो। आर नॉट बेचारा सर बहुत चल रहा है आजकल, ये तो है। क्योंकि सर इज और एम मेरे ख्याल से तीनों इसमें कवर हो जाते हैं एंड में। हाँ एंट में तो हैव और हैज भी कवर होते हैं जी। अच्छा हैज़ भी कवर होता है, ओके। हैवेंट, हैजंट, मैंने कहा उनका एक ऐसा ये तरीका है कि सब काम चला लेते हैं। इस पे एंड पे मेरा वीडियो जरूर कहीं होगा, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। मैं जरूर देखूंगी सर। एंट लिखेंगे और कहीं भी लिखेंगे इंग्लिश with चंदन DWC, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। चल श्योर सर। एक्चुअली सर एक चीज पे ना कितने सारे वीडियो हैं, कुछ आपने 2018 में बनाए, कुछ अभी अभी आए हैं, वो सारे ना फिर सारे एक साथ ही आते हैं, फिर देखने पड़ते हैं। ये तो है, सीक्वेंस से नहीं है, कोई नहीं। तो ये हो गया सर शॉर्टकट। कभी 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 जी 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 बोलिए बोलिए। कुछ नहीं सर, कभी कभी तो मैं सुबह से लेकर रात तक आपकी वीडियोस ही देख रही होती हूँ। मैं सोची कि मैं आपके घर में परमानेंट आ गया है। यस सर, एक्चुअली एक चीज से कनेक्टेड बहुत सारे होते हैं ना सर, इसलिए। यस यस यस। अब जैसे हम इस पे सवाल करेंगे तो सवाल में तो अब सबको पता चल गया होगा कि पहले आता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन की मजबूरी है कि वो हेल्पिंग वर्ब से ही चालू होगा और कोई उपाय नहीं। तो फिर हम तो आर से चालू करना पड़ेगा, या एज से या एम से। फिर सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें ये जानना है कि भाई क्या तुम ऑफिस जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो हमें आर से शुरू करना है कि आर यू गोइंग टू ऑफिस। अब उसका जवाब या तो यस होगा या नो होगा। हाँ मैं जा रहा हूँ, तो या तो यस आई एम गोइंग बोले, और शॉर्ट में बोलना है तो फिर आई को शॉर्ट, आई एम को शॉर्ट कर दे, यस आई एम गोइंग, ऐसा कर दे। अगर बंदा नहीं जा रहा है तो नो, या तो बोले कि आई एम नॉट गोइंग, या ऐसे छोटा कर ले आई एम नॉट गोइंग ऐसे, और नहीं तो बोले कि नो आई एंट गोइंग कर ले, आई एंट गोइंग। बट ये वही है कि ये किसी जो आप ऑफिस में नहीं चलेगा, कहीं ईमेल राइटिंग में नहीं चलेगा, दिक्कत ये है। ओके अब मुझे बोलना है कि क्या वो ऑफिस जा रही है, तो इज शी गोइंग टू ऑफिस, इज शी गोइंग टू ऑफिस। हाँ वो जा रही है, यस शी इज़ गोइंग टू ऑफिस। वो नहीं जा रही है, नो शी इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस। अच्छा अभी मुझे जानना है कि क्या आपकी बेटियाँ अभी टीवी देख रही है, तो मैं ऐसे बोलूँगा इज़ योर डॉटर गोइंग, इज़ योर डॉटर वॉचिंग टीवी। देख रही है तो यस शी इज़ वॉचिंग टीवी, नहीं तो नो शी इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। तो ये तो यस नो क्वेश्चन है। फिर इसके बाद ऑफ कोर्स आएगा WH फैमिली। अब WH फैमिली में वही है कि भाई आप
क्यों टीवी देख रहे हो तो वाई लगा दो, बाकी सेम ही है, वाई आर यू वॉचिंग टीवी। और इसमें वो भी टेंशन नहीं कि टीवी कौन देख रहा है, तो यहाँ भी हु के साथ इज लगेगा, हु इज़ वॉचिंग टीवी, आराम से। कितने लोग टीवी देख रहे हैं कैसे होगा, हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग टीवी। अब जो आता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये दो तरीके से है, मतलब एक तो बिल्कुल शॉर्टकट स्टाइल में है कि आपको अरेंट पहले उठा लेना है, सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर ऐसा बोलना है भाई क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे आज, तो कैसे बोलेंगे, आरेंट यू गोइंग टू ऑफिस टुडे। और क्या वो ऑफिस नहीं जा रही है, तो उसके लिए एजेंट कर लीजिए पहले, बट ये आपको ज़ुबान पे लाना पड़ेगा। एजेंट शी गोइंग टू ऑफिस टुडे। तो ये तो हो गया आपका शॉर्टकट स्टाइल। स्कूल के टीचर वगैरह ये कम प्रेफर करते हैं, वो ऐसे बोलेंगे क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट, ऐसे बोलेंगे, आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे। क्या वो ऑफिस नहीं जा रही, इज शी नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे। वैसे बात करते हैं। फिर इसमें लगा दो क्यों नहीं जा रहे, तो वाई आर यू नॉट गोइंग, आर यू नॉट गोइंग। अब ये लिखने में तो सब हो गया, लिख दिया मैंने। अब जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो इसकी प्रैक्टिस सर। कैसे होती है जी। सर उसमें ऊपर आपने यू मिस कर दिया लिखना। वाई आर Yes, sir. तो वाई आर यू नॉट गोइंग। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो दो तरीके की प्रैक्टिस होगी। एक आपका होगा इस पर रैपिड फायर, जिसमें जब आप लोग आपस में प्रैक्टिस करें तो रैपिड फायर करें कि जैसे आपने बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, अचानक स्विच कर दो। आपको रैपिड फायर में लगाना पड़ेगा स्विचिंग, कि स्विचिंग का मतलब है कि अचानक टेंस बदल देना, सेंटेंस बदल देना, स्टेट ऑफ बीइंग ले आना, कभी कोई और टेंस ले आना, ये करना होगा। फिर एक करना होगा इंग्लिश टू इंग्लिश, ये आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। तो आपको आप ये प्रैक्टिस आपस में करेंगे और मैं तो कराऊंगा ही। तो दिस इज योर प्रैक्टिस। फाइन गाइस, तो मैं पीडीएफ भेजता हूँ। इट्स वेरी हाई टाइम, सो एक्चुअली आई हैव टू गो समवेयर। सर जी प्रैक्टिस। हाँ, जब इसका प्रैक्टिस अच्छे से, थैंक यू। नाउ इट इज ओके। यस सर। ओके, कीबोर्ड पे फास्ट टाइप करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओके फाइन गाइस, चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।